Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Stay home, stay safe. We are going to discuss the topic lysosomes from your chapter number 1. सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ स्टडी हार्ड टू अचीव योर गोल्स. उसके बाद स्टार्ट करते हैं लेक्चर. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेक्चर में? हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस. उसके बाद जो इंटरप्रेट करेंगे हम जो इसकी स्टोरेज डिजीज़ हैं, इसके माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स के साथ. अब इस जो है वो पिक्चर में आपको इस स्लाइड में जो पिक्चर नज़र आ रही है लाइसोसोम्स की, उसमें क्लियर है लाइसोसोम्स आर सिंगल वॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल and these are enzymatic, these contains enzymatic complexes in their matrix which help the hydrolytic breakdown of macromolecules. Now lysosomes, what are lysosomes? Lyso means splitting, soma means body. These are single membranous spherical sac just like vesicles. These are vesicles. और इनमें होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की सेल में से. और जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो बनते कहाँ हैं? वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं. उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं. और लास्ट लेक्चर में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कि उसमें मॉडिफिकेशन होती है लिपिड्स की, मॉलिक्यूल्स की, या जो भी रिक्वायरमेंट है जिसमें वेसिकल्स बनते हैं वहाँ से मॉडिफाई होने के बाद ये जो वेसिकल्स बना देते हैं ये एंजाइम्स. वेसिकल्स बन जाते हैं. वेसिकल्स बनने को जब ये वेसिकल्स की फॉर्म में बन जाते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स. और बिफोर फंक्शनिंग इनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो कि न्यूली फॉर्म्ड होते हैं. अपना फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इनको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स. और ये इनका जो साइज़ है वो 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. और प्लांट सेल्स में जो होते हैं वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक्ट करते हैं एज ए लाइसोसोम. जबकि एनिमल में ये लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मैन्युफैक्चर होने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाई होने के बाद जाके ये वेसिकल्स बनते हैं जिनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं. अच्छा, उसके बाद है जी 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं एवरी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल. अब जो कंटेंट्स हैं लाइसोसोम्स के वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. द कंटेंट्स ऑफ द लाइसोसोम्स आर एसिडिक इन नेचर, जिनकी पीएच जो है वो अराउंड 4 to 4.5 होती है. अब जो इनके मेजर फंक्शन है लाइसोसोम का, जो मेजर फंक्शंस हैं वो हैं एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन, नंबर 2 पे ऑटोफेगी, नंबर 3 पे ऑटोलाइसिस. ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है. लाइसोसोम सिंगल वॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल. और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब इनसाइड द सेल देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेसिकल टूवर्ड्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ट्रांसपोर्ट हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक से बन के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की तरफ, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की तरफ बनने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी ऑपरेटस में ट्रांसपोर्ट होने के बाद मॉडिफाई होता है. जो भी एंजाइम्स बनने होते हैं उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर करने के बाद ये वेसिकल्स लाइसोसोम्स कहलाते हैं. ये लाइसोसोम जो है या तो ये ऑटोफेगी का काम, मतलब कि जो पुराने ऑर्गेनेली हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं सेल्फ ईटिंग, या फिर उसके बाद जो है वो किसी भी और पार्टिकल को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. और इसमें फूड वैक्यूल भी दिखाया गया. फूड इन फ्रॉम आउटसाइड द सेल जब एंटर होता है इनसाइड द सेल तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू फूड वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम के साथ बाइंड करता है. और उसके बाद ये जो है वो फूड की डाइजेशन होती है. अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है फूड वैक्यूल, जो इंजेस्टेड फूड है सेल का, जो आउटसाइड द सेल एंटर हुआ इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स द इनसाइड सेल.
वो इंजेस्टेड फूड ऑफ सेल जो है वो वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, इनको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। और जो सेकेंडरी लाइजोसोम्स हैं वो लाइजोसोम जो एक बार फ्यूज़ हो जाते हैं फूड वैक्यूल के साथ, और उस जो उनके रिजल्टिंग में उनके फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। अब इस सेकेंडरी लाइजोसोम में क्या होता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हो गई, जो डाइजेशन हुई थी लाइजोसोम के फूड वैक्यूल्स की, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स हमें रिक्वायर्ड थी डाइजेस्टेड वो तो एब्जॉर्ब हो गई साइटोप्लाज्म के थ्रू। जो रिमेनिंग रह जाते हैं वेस्टेज, वो जिनके अंदर जो वेसिकल्स के अंदर जो वेस्ट रह जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स लेटर ऑन दीज वैक्यूल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं, ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है अदर देन डाइजेस्टेड मटेरियल, वो हम एलिमिनेट, वो जो सेल वॉल है एलिमिनेट कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब ये ऑटोफैगी क्या होता है? ऑटोफैगी एक प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद द लाइजोसोम्स। अब जो है वो ऑटोफैगी तो वो प्रोसेस हो गया जिसमें जो है वो सेल इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को, या जो ऑर्गेनेल्स पुराने हो जाते हैं या सेल के अंदर कुछ ऐसा एबनॉर्मल या कुछ ऐसा डेड ऑर्गेनेली पड़ा हुआ है तो वो उसको ऑटोफैगी के ज़रिए जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं। और उसके बाद ऑटोफैगोसोम्स सेल्फ ईटिंग प्रोसेस जो है सेल के अंदर लाइजोसोम जो करते हैं, उसमें जो सेल का अपना ही ऑर्गेनेली है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसी सेल के अंदर लाइजोसोम्स बनते हैं और उसी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं अनवांटेड हैं पड़े हुए, उनको ही जो है वो सेल्फ ईटिंग करने के बाद जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है। अब जो इस तरह के लाइजोसोम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। ये या तो अगर भूख वाला पीरियड चल रहा होता है, स्टारवेशन पीरियड, उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें बनते हैं, उस पीरियड में बनते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है वो बहाल रहे, या फिर ये जो रूटीन का काम करना है स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज को नंबर को कंट्रोल करने के लिए कि इतने ऑर्गेनेलीज रहें, इससे ज़्यादा ऑर्गेनेलीज डेवलप ना हो ताकि कोई सेल में एबनॉर्मेलिटी ना आए, तो ये क्या करते हैं वहाँ से क्लीनिंग करते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड को इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में फॉर एग्जांपल अगर कोई हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि हमने हैवी किसी ने हैवी जो है वो मस्कुलर एक्सरसाइज की है, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फटीग और ऑल्दो जो भी सारा है वो प्रोसेस, उसमें क्या है कि देखें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नंबर इंक्रीज़ हो गया है मसल सेल्स में, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोफेगी करते हैं। ऑटोफेगोसोम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ ईटिंग खुद ही सेल के अंदर जो है वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है नंबर कंट्रोल में रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या है? जब एक पर्टिकुलर सेल इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि हम इसको एक टाइप की सेल डेथ भी कहते हैं, यानी कि सेल ने जो है वो सुसाइड कर लिया, कमिटेड। अच्छा, अब ये है कि इसमें अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसमें लाइजोसोम जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनके जो एंजाइम्स हैं वो कंटेंट्स वो क्विकली डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। इन दिस वे जो सेल है वो डिसइंटीग्रेटेड इनटू फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, और जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल्स। यानी कि अब क्या होता है कि एक सेल के अंदर
जब उस सेल की एबनॉर्मलिटी उस मतलब कि ऐसा है कि उस सेल की मज़ीद रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसी के अंदर जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइसोसोम्स अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं, उनकी मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो जाती है और उनके अंदर से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड होने के बाद पूरे सेल को जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो फ्रेगमेंट्स हैं वो दूसरे सेल्स जो हैं उनको फेगोसाइट और दूसरे सेल्स जो नेबरिंग सेल्स हैं वो उन फ्रेगमेंट्स को फेगोसाइटोज करते हैं और कम्प्लीटली उस सेल का नामो निशान ख़त्म कर देते हैं। इस फंक्शन की वजह से हम लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ड्यू टू दिस फंक्शन लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट है जी, ये फंक्शन है, इसमें जो है वो फूड पार्टिकल जो है वो बाहर से इंजेस्ट हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये जो है वो लाइसोसोम जो हैं वो इसके साथ फ्यूज़ होने के बाद जो है इसको डाइजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर पर्टिकुलर लाइसोजाइम्स जो हैं वो पर्टिकुलर लाइसोजाइम्स जो हैं वो एंजाइम के अंदर मिस हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो जो डाइजेशन है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की मतलब जिस एंजाइम जो मतलब जो फॉर विच एंजाइम्स वॉज स्पेसिफिक वो अफेक्ट होती है। किस तरह से इसके नतीजे में क्या होता है कि जो सब्सटेंस अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि इस जो सब्सटेंस है उसको अकोमुलेशन की वजह से या मींस कि अगर उसके अंदर वो सब्सटेंस को डिज़ोल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ईट करने के लिए वो लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है उस सेल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सब्सटेंस तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उसी सेल के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब एकोमुलेट जमा होता जाएगा और इससे एबनॉर्मेलिटी होगी, सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा, टिश्यूज़ प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेंगे, तो ये जो है डिजीज़ कॉज करता है। अब जो है वो such complications which are caused by the accumulation of various substances in the cell due to lack of certain lysosomal enzymes are called lysosomal storage diseases। अब ये जो डिजीज़ हैं ये हेरिडिटरी भी हो सकती हैं या कॉन्जेनिटल भी हो सकती हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर फैमिलीज़ में थ्रू आउट रन करती हैं वन जनरेशन टू एन अदर। जिस तरह फैमिलीज़ में चाइल्ड बर्थ होती जाती है उसी तरह ये जो है वो किस इंडिविजुअल्स में ट्रांसफ़र होती जाती हैं, और इसमें से मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर फेटल इन एवरी अर्ली चाइल्डहुड। ये बहुत ख़तरनाक मोहलिक बीमारी भी हो सकती है अर्ली चाइल्डहुड में। अबाउट मोर देन 20 सच डिजीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक जो है वो 20 इस तरह की डिजीज़ डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, उनमें से जो एक है वो है टे सेक्स डिज़ीज़। इनमें क्या होता है, इस डिज़ीज़ में जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो नहीं बनता और वो इनएक्टिव होता है, इस वजह से ब्रेन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ज़्यादा लिपिड की अकोमुलेशन होती जाती है सेल में, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो हो जाता है इम्पेयर्ड, ठीक से वो काम नहीं करता। नेक्स्ट है जी रिव्यू में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले व्हाट आर द मेड ऑफ लाइसोसोम्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मिक्सचर होता है। उसके बाद जो है कि क्या काम करते हैं कि डाइजेस्ट करते हैं, रिसाइकिल करते हैं सेल वेस्ट को, और उसके बाद डिफेंस ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर, क्लीनिंग का काम भी करते हैं, डिफेंस का काम भी करते हैं। और लाइसोसोम जो हैं वो जनरेटर्स ऑफ अ स्कूल, मतलब कि क्लीनिंग अप करते हैं फैसिलिटी को और रिसाइकिल करते हैं मटेरियल्स को जो लेफ्ट बिहाइंड जो रह जाते हैं। उसके बाद है ऑटोलाइसिस, इसमें है एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, सेल्स की जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं, और जो सेल है वो मोस्ट ससेप्टेबल टू ऑटोलाइसिस टेंड टू बी डाइंग और डेड सेल। ओके, उसके बाद है फन फैक्ट्स ये हैं कि लाइसोसोम जो हैं उनको हम साइंटिस्ट सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, और आपके एक सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रोल इन्वॉल्विंग अदर ऑर्गेनेलीज क्या क्या रोल प्ले करती हैं। एक तो वैक्यूल,
जो है कनेक्ट्स टू द वैक्यूल एंड डाइजेस्ट या क्लीन करते हैं कंटेंट्स को। जब वैक्यूल्स के साथ, फूड वैक्यूल्स के साथ या वेस्ट मटेरियल के वेस्ट वैक्यूल्स के साथ जब ये बाइंड होते हैं तो उनकी डाइजेशन या क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, एंजाइम बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है गोल्गी एपरेटस की तरफ, जहाँ पे जो है मॉडिफाई होता है, पैकेजिंग होती है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इन द सेल जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है, यहाँ पे लाइसोसोम्स बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। पर इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है माइक्रोबॉडीज़। पैरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स को हम कलेक्टिवली माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं और ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह होते हैं, लेकिन ये होते तो सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, लेकिन इनके अंदर एंजाइम डिफरेंट होते हैं लाइसोसोम से और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये लाइसोसोम से थोड़े स्मॉलर होते हैं। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1965 में लिवर सेल के अंदर। इनका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर साइज़ होता है और इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। पैरोक्सिसोम्स इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं लाइक पैरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस एंड ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। ये 3 एंजाइम्स इस तरह के प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। उसके बाद लिवर में ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, अबंडेंट इन लिवर, स्पेशली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस वजह से इनका नाम पैरोक्सिसोम्स रखा है। और मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में विद द हेल्प ऑफ पैरोक्सीडेज एंजाइम्स। नेक्स्ट है जो हाइड्रोजन परऑक्सीडेज है वो ख़ुद एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन करना होता है और इसको पानी और ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र करता है एक और एंजाइम जो है कैटालेज। अब प्लांट सेल में जो पैरोक्सिसोम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। जो फोटो रेस्पिरेशन है वो पैरोक्सिसोम में प्रेजेंट होती है। A step of photo respiration takes place in peroxisomes in which glycolate is converted into glycine with the help of an enzyme called glycolic acid oxidase। उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, ये सिर्फ सीडलिंग स्टेज पर ऑयल सीड प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज, इनके अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए, दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। जस्ट ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स और ये अचीव होते हैं थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। और ये एंजाइम जो है वो लोकेट होता है ग्लाइऑक्सिसोम में। लेक्चर ख़त्म यहाँ पे और होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।